नमस्ते, शुभ दिवस। फिर से एक और एकादशी के इस पावन दिवस पर थोड़ा देरी से इस चलचित्र को बनाने पे क्षमा प्राप्ति है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एकादशी की, जिसे वैकुंठ एकादशी या पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। ये साल में 2 बार आती है। एक तो पूष महीने के शुक्ल पक्ष में आती है और पूर्णिमा के 4 दिन पहले जो एकादशी का समय होता है, और दूसरी सावन महीने में आती है। इसको व्रत रखने से संतान उत्पत्ति होती है और वैकुंठ प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है। लिबरेशन मिलता है, बेसिकली मुक्ति मिलती है फ्रॉम बर्थ एंड डेथ का साइकिल से। कहानी ऐसी है, प्राचीन समय में एक भद्रावती नगरी में सुकेतु मान का राजा हुए थे। उनकी पत्नी सभ्या थी। सब कुछ परिपूर्ण था, बट संतान ही नहीं थी उनकी। तो इसी से उनको अवसाद दुख का घर बनने लगा अंदर। कुछ चिंता सताने लगी कि साम्राज्य का अब उत्तराधिकारी कौन होगा। 3 तरह के ऋण बताए हैं, कर्जा। देयर आर 3 काइंड ऑफ क्रेडिट्स इन आवर फिलोसफी। द फर्स्ट इज ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण ब्रह्मा का, देव ऋण विष्णु का और ऋषि ऋण शिव का। फॉरगेट अबाउट दैट। तो उनको ये सताने लगा इसके बाद का क्या, मतलब पितरों को पुण्य दान कौन करेगा, कैसे होगा। एंड मोर और लेस यही चीज़ें उनको खाने लगी। देव ऋण कैसे उतरेगा, है ना। इतना जो हमें दे रहे हैं, क्रिएशन का पार्ट तो हो गया, मेरे भी किसी ने क्रिएशन करी है पैदा, लेकिन जो सस्टेनर है, जो जिससे वजह से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, चलायमान है, तो उसका भी कुछ रिटर्न में बनता है, उनको भी कुछ लौटाना होता है। तो उसका कैसे होगा। तो ये खाने लगा उनको, इससे इसी ताप में जलने लगे। और एक दिन उनके मन में विचार आया कि चलो अब आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस जंगल गए घोड़ा लेके, तो आत्महत्या करने नदी के किनारे पहुँचे। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऋषियों का समूह देखा। तो ऋषि ने देखा, मुनियों ने, कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, आत्महत्या क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई, महाराज ये है चीज़ें है, मुझे संतान नहीं है, सब कुछ है। तो उन्होंने उपाय बताया कि ये जो पुत्रदा एकादशी है, आज के ही दिन है, तो इसका व्रत रखो, इसका कल पारायण करो, है ना, तो आपको संतान उत्पत्ति होगी। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। और 4 दिन के बाद स्नान करो, ऐसा बताया। तो ये 4-5 दिन के बाद जो स्नान आता है, वो भी कोई संयोगवश नहीं होता है। जो उत्तरी गोलार्ध है, जो सूर्य उत्तरायण की तरफ जब निकलता है, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं, 14 जनवरी को जो आएगा, तो उसमें तुम स्नान करो और तुम्हें मनपसंद संतान प्राप्ति होगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने वही चीज़ें करी जो उन्होंने उपाय बताया मुनियों ने, और कुछ महीनों के बाद एक संतान उत्पत्ति हुई, जो सर्वगुण संपन्न, धनवान, ज्ञानवान, गुणवान राजा की तरह पैदा हुआ। तो ये सब फल मिलता है एकादशी का व्रत रखने से। जो कर सकते हैं, फलाहार तो ले ही सकते हैं, निर्जला नहीं भी रख सकते हैं। तो बट आज के डेट में, आज के इस समय पे बहुत मुश्किल है करना। जहाँ पे अगर किसी को दूध दही खाने को मिल रहा है, तो वो कोई गाय भैंस क्यों पाले, है ना। किसी के पास है, पैसे है, तो नौकरी क्यों, धंधा क्यों करे, सब कुछ है। क्या कहते हैं उसे, आज की यंग जेन जी एआई के ज़माने के भाषा में लिव इन रिलेशनशिप, क्या कहते हैं, बिना शादी के सब कर लो। कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। जितना दिन साथ में रहो, उसके बाद फिर तुम अलग, हम अलग। तो फिर उनको क्या एकादशी, क्या पूर्णिमा, क्या होश, है ना, क्या पुण्य, क्या पाप। तो ये चीज़ें बहुत गहरी है। विज्ञान के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से, धर्म के हिसाब से हमने पिछले चलचित्रों में बताया है कि किस तरह से हमारा मन बदलता है इस आसपास के घटनाएँ घटती आसपास। तो फिर से एक बार हम इस एकादशी पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, और आशा करते हैं कि आपके
जो भी इच्छा है संतान उत्पत्ति की हो या चाहे मुक्ति की हो, दोनों मिले आपको, आपके परिवार वालों को। सबकी मंगलमय कामनाएं, स्वास्थ्य, सुख, शांति की प्रार्थनाएं करते हैं। इसी के साथ आज विदा लेते हैं, फिर बहुत जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।